Hello everyone, I am Dr. Manali Shah. Welcome to Noon Academy. And हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. या द क्वेश्चंस आर फ्रॉम टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक बाहर का तो कुछ भी नहीं आने वाला है. ओके उससे बाहर तो कुछ भी नहीं आने वाला है. बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुमको मेन मेन क्वेश्चंस ही है. ऐसा नहीं होगा. यू नीड टू नो द कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल. अच्छे से पढ़ना है सब. यस, इट इज ओल्ड टेक्स्ट बुक एक्चुअली. यस, नहीं, डिलीटेड पोर्शन पे से नहीं आएगा. डोंट वरी, आस्था एंड में बताती हूँ. यस, सो वी आर डिस्कसिंग प्रोटीन सिंथेसिस. लेट्स सी. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टर्न ऑफ द चैट. तो हम लोग ने क्या पढ़ा है अभी तक? डीएनए रेप्लिकेशन खत्म कर दिया. प्रोटीन सिंथेसिस में से हमने एक पार्ट खत्म किया था, ट्रांसक्रिप्शन वाला. कल मैं शॉर्ट में उसको रिवाइज कराऊंगी. और फिर आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं ट्रांसलेशन. यस, ट्रांसक्रिप्शन. और नेक्स्ट पढ़ेंगे ट्रांसलेशन. कितने लोग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो आज? कितने लोग जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो, कल के क्लास में नहीं थे, स्पेशली कल के क्लास में नहीं थे? यस, ओके. हेलो 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 हेलो. ओके ओके. प्लीज कल का लेक्चर पढ़ो. कल का लेक्चर प्लीज गो थ्रू द वीडियो बिकॉज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था कल. यस, आज उसका कंटिन्यूएशन पढ़ने वाले. मैं कल का टॉपिक शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ एंड वी विल गो फर्दर. राइट? ठीक है. तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रोटीन कैसे बनता है. हाउ हाउ आर प्रोटीन्स मेड. अगेन प्लीज कल का वीडियो देखो. कल का, परसों का, प्लीज डोंट. आई विल शेयर दैट. मैंने टेलीग्राम पे एक वीडियो शेयर करती हूँ जो मुझे भेजा है. सचिन ने भेजा. राइट? आई विल शेयर दैट. नाउ कॉन्सेंट्रेट हियर. चलो, प्रोटीन कैसे बनता है. सो प्रोटीन बनाने के लिए सारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए में होती है. यस, डीएनए का जो पार्ट है, जिधर तुम्हारा इंफॉर्मेशन है, जिधर तुम्हारा जीन कोड है, दैट पार्ट, व्हाट इज दैट पार्ट कॉल्ड? सिस्ट्रॉन. क्या बोलते हैं उसको? सिस्ट्रॉन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन. इधर हमारा सारा इंफॉर्मेशन है जीन का. यस, अभी ये जो सिस्ट्रॉन होता है, यहाँ पे mRNA बनाना है. इसके बाजू में हमको एक RNA बनाना है जो उसका इंफॉर्मेशन कॉपी करे. तो वो कैसे होता है? क्या होगा? सबसे पहले डीएनए है. यस, ये जो पार्ट है जहां पे तुम्हारा कॉपी होने वाला है, वो पार्ट को क्या बोलते हैं? मेरा ने ऑलरेडी आंसर डाल दिया ना. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलते हैं. यहाँ पे हमारा जीन है, यहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे हमारा mRNA बनने वाला है. समझा? यस, तो ये पार्ट को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. नाउ ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या दिखेगा? स्टार्टिंग में होगा प्रमोटर, जहां से तुम्हारा यूनिट स्टार्ट हो रहा है, प्रमोटर. यस, एंड में होगा टर्मिनेटर और बीच में होगा स्ट्रक्चरल जीन, मेन जीन होगा. समझा? प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर. ये होता है तुम्हारा 3 to 5 एंड ऑफ डीएनए पे. यस, 3 to 5 एंड मेन स्ट्रैंड है जहां पे तुम्हारा mRNA बनने वाला है. ऐसे तो ये स्ट्रैंड को हम लोग कौन सा स्ट्रैंड बोलेंगे? टेम्पलेट स्ट्रैंड या फिर सेंस स्ट्रैंड. यस, अगेन मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ. इसका पूरा 1 घंटे का लेक्चर है. प्लीज गो थ्रू दैट. और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्लीज डोंट मिस दोस. ठीक है? टेम्पलेट स्ट्रैंड. यस, यहाँ पे आएगा आरएनए पॉलीमरेज. आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है? जैसे मैंने बोला जिप होती है हमारी, वैसा अटैच होगा और ये पॉलीमरेज आगे आगे जाएगा. जैसे जैसे आगे जाएगा mRNA बनेगा. समझा?
mRNA बनेगा। जैसे जैसे RNA पॉलीमरेज आगे जाएगा mRNA बनाएगा। ये mRNA एक्चुअली ना इट्स नॉट प्योर, इट इज नॉट नॉट प्योर। इसमें बहुत सारे कंफ्यूजिंग एक्स्ट्रा कचरा भरा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजिनस बोलते हैं। यस, कचरा भरा है, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं? हेट्रोजिनस आरएनए बोलते हैं। इधर तक ठीक है? ऑल गुड। एक लिंक आया थोड़ा सा। यस, अभी क्या होगा, ये जो कचरा वाला mRNA वो सेपरेट हो जाएगा। यस, ये जो mRNA बन गया पूरा, तो डीएनए से सेपरेट होगा। इसमें देखो बीच बीच में कचरा ऐसे, इसको बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। व्हाट इज दैट कॉल्ड? एक्सॉन। एक्सॉन क्या होता है? नॉन कोडिंग है, नॉन कोडिंग है। यस, अगेन यू हैव टू वॉच द होल वीडियो, तो वो अच्छे से। कचरा इज एक्सॉन, नहीं इंट्रॉन, इंट्रॉन, सॉरी, यस सॉरी, कचरा इज इंट्रॉन, माय मिस्टेक। यस, क्या बात है, मैं कुछ चैट में पढ़ रही थी, सॉरी सॉरी। यस, और जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट है उसको बोलेंगे एक्सॉन। यस, ये एक्सॉन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, कैंची लेके, लिटरली कटिंग होती है। कटिंग के लिए क्या बोलते हैं? कट करने वाली प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लाइसिंग। यस, और अभी जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो एक दूसरे से ज्वाइन हो जाएगा। ज्वाइन करने के लिए हमारा गम कौन है? वेरी गुड आयशा, डीएनए लाइगेज। यस, डीएनए लाइगेज। एक बार ये पूरा ज्वाइन हो गया, इसके बाद इसकी जो 5 एंड है उधर सर लगाना है, कैप लगाना है, दैट इज कैपिंग। कैपिंग, इसको बोलते हैं मिथाइलेटेड जीटीपी। यस, एंड अपोजिट साइड पे क्या करना है? एक टेल लगाना है। यस, एक टेल लगाना है। तो वो जो पूरा टेल है वो प्रोसेस को बोलेंगे टेलिंग। शायद थोड़ा सा समझेगा, प्लीज गो थ्रू द होल वीडियो, तो पूरा अच्छे से समझेगा। यस, और ये पूरा टेल क्या है? ए से बना है, ए से बना है, पॉली एडाइनेलेशन बोलते हैं। इधर तक कल पढ़ा हमने, राइट, इधर तक कल पढ़ा। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये जो पूरा प्रोसेस पढ़ा इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए बनाना। इट इज कन्वर्जन ऑफ डीएनए टू आरएनए। और ये कहाँ पे होता है? सेल में। कहाँ पे होता है सोचो? सेल में होता है न्यूक्लियस। एमआरएनए, यस, एमआरएनए। यस प्रत्युष, मुझे याद है, डोंट वरी, एक बार मेरे लेक्चर में आओगे मुझे याद रहेगा। यस, ऑफ कोर्स यू हैव टू बी इन द चैट, देन याद रहेगा। ऑल गुड टिल योर प्रत्युष, राइट? यस, वेरी गुड। नाउ लिसन। यस, सेल के बाहर कुछ नहीं होगा, न्यूक्लियस के बाहर होगा। ठीक है, ये पार्ट मैं पहले समझाती हूँ, फिर हम लोग वो गो थ्रू करेंगे, ठीक है? ओके गाइस, नाउ कॉन्सेंट्रेट हियर। मैंने बोला था डीएनए पे जो इंफॉर्मेशन था, डीएनए पे अगर ए यू ए है तो वो होगा कोडोजन। इसका एग्जैक्टली उल्टा आएगा एमआरएनए पे, तो क्या आएगा? सॉरी, ए टी ए है तो इधर आएगा यू ए यू, एग्जैक्टली उल्टा आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? कोडॉन। एंटी कोडोजन कुछ नहीं होता है, डीएनए पे होगा तो कोडोजन, उसी का उल्टा एमआरएनए पे आएगा तो उसे बोलेंगे कोडॉन। एंड कोड एमआरएनए का उल्टा टीआरएनए में आएगा। उप्स, सॉरी, 1 मिनट, दिस इज हाउ टीआरएनए लुक्स। आज हम लोग वो सब पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो टीआरएनए पे एग्जैक्टली उल्टा आएगा तो एयूए आएगा, ये बनेगा एंटी कोडॉन।
ये क्वेश्चन आता है, कुछ ना कुछ एक डेफिनेशन या मैच द फॉलोइंग, कुछ ना कुछ इधर से आएगा ये स्लाइड में से. ऑल गुड, वेरी गुड. ओके नाउ लिसन, आई वांट योर. ओके, सी डीएनए से हमने एमआरएनए बनाया, बराबर है ना सचिन? डीएनए से उसका एग्जैक्टली उल्टा एमआरएनए बनाया. समझो ये है सीजीए, तो इधर उल्टा होगा, क्या होगा? जी सी यू, बराबर है, एमआरएनए पे होगा. यस, थैंक यू सो मच. मतलब फुल मार्क्स है जिज्ञासा, मेरे को बाद में फोटो चाहिए मार्क्स के साथ. मैम देखो इतने मार्क्स आए. यस, फिर मैं स्टेटस में शेयर करूंगी. इतने ज्यादा मार्क्स आने चाहिए कि इतने बच्चों को आने चाहिए कि इतना जगह कम पड़ना चाहिए मेरे को फुल. यस, एमआरएनए के एग्जैक्टली उल्टा आता है टीआरएनए. वेरी गुड. तो यहाँ पे क्या होगा? जी का फिर से सीजीए. इतना समझा है तुमको? यस, ऑफ कोर्स याद रखूंगी, डोंट वरी. दिस इज कॉल्ड कोडोजन. जब डीएनए पे होगा तो कोडोजन. यस, एमआरएनए पे होगा तो कोडॉन, टीआरएनए पे होगा तो एंटी कोडॉन. रॉकेट साइंस है क्या? ऑल गुड टिल यर? चलो अभी सब लोग का फुल दिमाग, यस दिमाग में थोड़ा सा जा रहा है, दिमाग काम कर रहा है. वेरी गुड. नाउ लिसन. ओके, रिवीजन चल रहा है सनिया, कुछ नहीं. देखो, डीएनए से एमआरएनए बनता है, बराबर है? तो डीएनए पे जो न्यूक्लियोटाइड है उसको बोलते हैं कोडोजन. एमआरएनए पे वही चीज को बोलते हैं कोडॉन, और टीआरएनए पे सेम चीज को बोलते हैं एंटी कोडॉन. समझा? वही है, पहली वाली स्लाइड पे भी वही है. ओके ओके, नाउ आई वांट यू टू कंसंट्रेट हियर. लिसन नाउ, जो भी हमारा जेनेटिक कोड होता है ना, वो 3 के ग्रुप में होता है. 3 नाइट्रोजन बेसेस साथ में आके बनाता है, इसके लिए उसको ट्रिपलेट बोलते हैं. यस, 3 नाइट्रोजन बेसेस एक अमीनो एसिड बनाएगा. मतलब देखो, अगर मुझे ये अभी मिथियोनिन बनाना है, एमईटी मतलब मिथियोनिन, अगर मुझे ये अमीनो एसिड बनानी है तो मुझे क्या सीक्वेंस चाहिए? एक एडेनिन चाहिए, एक यूरासिल चाहिए, एक गुआनिन चाहिए. समझा? यस. सो ऑल द जेनेटिक कोड्स आर मेड अप ऑफ 3 नाइट्रोजन बेसिस. कितने नाइट्रोजन बेसिस? 3 नाइट्रोजन बेसिस. एंड ये जो है एक ट्रिपलेट से एक अमीनो एसिड बनेगा. ऑल गुड टिल हियर? ये स्लाइड में से लास्ट 10 इयर्स में ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम में कुछ ना कुछ आया है. हर एग्जाम में कुछ ना कुछ आया है, तो तुम लोग को आने वाला है एग्जाम में इधर से कुछ तो आएगा. नॉर्मली क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक? यस, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड? जेनेटिक कोड मतलब जो अभी हमने देखा ना, AUG, उसके फीचर्स लिखने. सो पहला चीज, दे आर ट्रिपलेट. 3 होते, हर बार 3 होते, 4 नहीं हो सकते. यस, और दे आर ऑलवेज फ्रॉम 5 to 3. हमने एमआरएनए में देखा ना, 5 पे कैप लगा दी, 3 पे टेल लगा दी. वही सीक्वेंस में रहेगा कोड, वही सीक्वेंस में प्रोटीन बनेगा. ऑल गुड? अभी समझा कैप और टेल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? यस, नहीं तो मैंने बोला ना प्रोटीन उल्टा हो जाएगा, सर के बदले पैर में वाल आएंगे. एवरीवेयर इट्स द सेम थिंग जिज्ञासा. कहीं पे भी तुम बोलो जेनेटिक कोड, डीएनए, एमआरएनए या एंटी टीआरएनए, ये सब जगह सेम रूल फॉलो होंगे. वेरी गुड. नाउ लिसन, इट इज डिस्टिंक्ट पोलैरिटी, मतलब हमेशा 5 to 3 में ही जाता है, उल्टा नहीं जाएगा. एक ही डायरेक्शन, पोलैरिटी मतलब डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जाएगा. नेक्स्ट, नॉन ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि दे विल नेवर ओवरलैप. मतलब यस,
ऐसे बाजू बाजू में होंगे, ऐसा नहीं कि एक की जगह पे दो जन जाके बैठे हो। यस, एक की जगह पे दो कोर्स, दो नाइट्रोजन बेस कभी नहीं आएंगे, अपनी अपनी जगह पे एक एक ही आएगा, समझा? इजी है। यस, कॉमालेस मतलब मुझे अगर बहुत कोड लिखना है ना, समझो मुझे लिखना है UAATACGAT, तो ऐसे कॉमा नहीं डालते उसको, स्ट्रेट लाइन एक के बाद एक लिखते जाते, सो दे आर कॉमालेस। यस, मतलब तुम्हारे आरएनए में भी ना वो ऐसे ही एक के बाद एक है, समझा? ऑल गुड। यस गाइस, तुम लोग को मैंने बोला है कहाँ पे फीडबैक देना है, अभी यहाँ पे पढ़ाई करो, चलो वो एंड में फीडबैक दो सब, टेलीग्राम पे कहीं पे भी, चलो अभी कॉन्सेंट्रेट। इधर तक ऑल गुड? अगर क्वेश्चन कुछ समझता नहीं तो प्लीज पुट योर क्वेश्चन, प्लीज पुट योर डाउट, मैं चैट पढ़ती रहती हूँ, अपना डाउट डालो वहां पे। यस, वेरी गुड गाइस, थैंक यू सो मच आदिल, एवरी सेशन इज ग्रेट, ऐसा नहीं बोलने का रोज रोज। यस, इट हैज डीजेनेरेसी मतलब क्या है, एक अमीनो एसिड उसको एक ही कोडॉन है, जैसे अभी मैंने बोला ना मिथियोनिन, उसका कोडॉन क्या है, उसका कोड क्या है? यस, Akshita, can you tell me which point? Just write down the name of the point या number, I will explain. Yes, मिथियोनिन देखो, तो हर एक अमीनो एसिड का एक कोडॉन होगा, एक्सेप्शंस ऑफ कोर्स, एक्सेप्शंस, सिस्टीन के लिए दो ऑप्शंस है हमारे पास, दो कोडॉन्स है, आइसोल्यूसिन के लिए तीन कोडॉन्स है, अगर तुम लोग को मैंने टेबल दिखाया है ये, यस, कैन यू ऑल सी द टेबल? राइट, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन अगेन, डोंट वरी। अगर डाउट है तो उतना पॉइंट नंबर या उतना वर्ड लिखो। सी, नॉन ओवरलैपिंग, यस, ट्रिपल कोड मतलब क्या है, नॉन ओवरलैपिंग बताती हूँ। ट्रिपल कोड मतलब तीन नाइट्रोजन है ना, यस विकी, तीन तीन सा ग्रुप है कि नहीं? यस, चलो एक और बार बता, देखो कोई भी जो कोड होगा उसमें तीन नाइट्रोजन बेसेस है, इसके लिए उसको ट्रिपलेट बोलते हैं, ठीक है, समझा? सेकेंड चीज, ये हमेशा 5 से 3 डायरेक्शन में ही होगा, उल्टा कभी नहीं होगा, सो दे हैव अ डिस्टिंक्ट डायरेक्शन, फिक्स्ड डायरेक्शन, तो ये AUG फिर दूसरा, ऐसे एक के बाद एक यहां से ही आएगा। यस, यूनिडायरेक्शनल, समझ में आ रहा है अभी? थर्ड चीज, इट इज नेवर ओवरलैपिंग, मतलब ऐसा नहीं कि ये इसके बाजू में धक्का मार के बैठ रहा है, नहीं होगा, अपनी अपनी जगह पे ही होगा। महेश, मैं बात करती हूँ इसके बारे में, डोंट वरी, टेलीग्राम पे आई विल पोस्ट दिस, यस, डोंट वरी। यस, इधर तक कोई डाउट है अभी? लोकल ट्रेन नहीं है, एग्जैक्टली exactly. सब लोग अपनी जगह पे अच्छे से इज्जत में बैठ रहे हैं, वेरी गुड। नाउ नॉन ओवरलैपिंग समझा, कॉमालेस का मतलब क्या है, ऐसा गैप नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा कि तीन है फिर गैप है, नो, दे आर कंटिन्यूस है, समझा? तो जब हमको कोड लिखना है तो हम लोग भी उसको कंटिन्यूस लिखेंगे, अभी समझा कॉमालेस? यस, नेक्स्ट, डीजेनेरेसी, डीजेनेरेसी मतलब क्या, एक जो तुम्हारा कोडॉन है, यस, एक जो कोडॉन है वो एक ही टाइप का अमीनो एसिड बनाएगा, मतलब जो मेरा मिथियोनिन था अभी हमने पढ़ा ना, वो अगर मुझे बनाना है तो कोड क्या चाहिए, AUG, क्या चाहिए, AUG, तो एक अमीनो एसिड के लिए एक ही कोडॉन है, अभी समझा? इसको बोलते हैं डीजेनेरेसी। यस, एक्सेप्शंस, ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस है, एक होता है सिस्टीन, ये अमीनो एसिड के लिए दो कोडॉन लगेंगे,
2 कोडॉन लगेंगे, 2 ग्रुप्स लगेंगे। और आइसोल्यूसिन इसको 3 कोडॉन लगेंगे। अभी ठीक है? हाँ, वही सब मैंने बोला था। यूनिवर्सल, जो कोड हमारे में मिथियोनिन बनाता है, यस एयूजी हमारे में मिथियोनिन बनाता है, सेम कोड सारे एनिमल्स में मिथियोनिन बनाएगा। समझा? इट इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब जो चीज मेरे में सिस्टीन बनाती है वो सेम कोड कॉकरोच में भी वही बनाएगा। समझा? अर्थवर्म में भी वही बनाएगा। अंडरस्टूड? इसको बोलते हैं यूनिवर्सल है। ऑल गुड? यस यस। लेट लेट क्यों? नाउ किधर गया? ओके, नॉन एम्बिगुअस। नॉन एम्बिगुअस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, ठीक है? ये एग्जैक्टली तुम्हारा डीजेनरेसी का उल्टा है और बहुत लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है? देखो, एक अगर तुम्हारा कोडॉन है ना तो वो एक ही टाइप की अमीनो एसिड बनाएगा। मतलब अगर मैं एजीयूजी है तो वो सिर्फ मिथियोनिन बनाएगा और कुछ नहीं बना सकता है। समझा? मतलब ऐसा नहीं कि चलो एयूजी है तो उसके बदले कुछ और करो। यस, अंडरस्टूड? डीजेनरेसी में क्या होता है अनम? एक अमीनो एसिड के लिए एक ही कोडॉन है। समझा? एक अमीनो एसिड के लिए एक ही रेसिपी है। यस, और ये इसका ही उल्टा, उल्टे तरफ से बोला है कि सी नो टू अमीनो एसिड्स विल हैव सेम कोडॉन। चलो अभी आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। तुम्हारा पहला कोडॉन, इनिशिएशन कोडॉन हमेशा होता है AUG एंड दैट मेक्स मिथियोनिन। मतलब ये मेरा जो mRNA है, राइट, सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे? AUG। अंडरस्टूड? दिस इज इनिशिएशन कोडॉन, ठीक है? इनिशिएशन कोडॉन, आई विल टेल दैट 2 मिनट्स। और एंड में mRNA प्रमोटर रीजन, मतलब हाँ बेसिकली यस यस, डीएनए पे प्रमोटर रीजन, राइट, ठीक है? और टर्मिनेशन कोडॉन, जिधर प्रोटीन खत्म होता है, जिधर एंड होता है, वहां पे होगा UAA, UGA एंड UAG। इसको बोलते हैं स्टॉप कोडॉन। समझा? यस, उसको बोलते हैं स्टॉप कोडॉन। तो इनिशिएशन कोडॉन कौन सा है? स्टार्ट, पहला वाला कोडॉन हमेशा कौन सा होता है? पहला वाला कोडॉन कौन सा होता है एमआरएनए पे? हमेशा AUG। यस, AUG। पॉलीपेप्टाइड इधर नहीं आएगा अश्विनी। और उससे मिथियोनिन बनता है। और लास्ट का कोडॉन हमेशा कौन सा होगा? तुम्हारे वो ए वाली टेल लगाई ना, टेल के पहले होता है, खत्म हो जाएगा, प्रोटीन बनेगा नहीं आगे, खत्म हो जाएगा। UAA, UGA, UAG उगाचच आहे फक्त। समझा? चलो, ऑल गुड टिल हियर। तो इसमें से क्वेश्चन नॉर्मली क्या आता है? पिछले मैंने बोला ना लास्ट 10 इयर्स में आया ही आया है। क्वेश्चन इज राइट द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड, एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इजी इजी वाले लिखने के, दिमाग खराब नहीं करने का, इजी वाले लिखने के। यूनिवर्सल है, ट्रिपलेट है, वन डायरेक्शन है, कॉमलेस है। अंडरस्टूड? परफेक्ट। नाउ हो गया वो पार्ट खत्म। आयुष मी मराठीत तुला सांगणार, दुसऱ्यांना हिंदीत सांगणार, तिसऱ्यांना इंग्लिश, खूप कन्फ्युजन होईल, राइट? ठीक है, स्टिल आई ट्राई टू मिक्स, भेळ बनवू आपण। चला, इधर तक सबको समझा है? ऑल गुड? यस, जो लोग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं समझ में आ रहा है? यस, ओके, वेरी गुड। नाउ tRNA, हमने एक mRNA पढ़ा जिसको हमने कैप और टेल लगा दी, याद आया? यस,
अभी दूसरा आरएनए आएगा, वो होता है टीआरएनए। ओके, टाइम पास। टीआरएनए, कॉन्सेंट्रेट। चलो मैं इसका कंसेप्ट डायग्राम बना के एक्सप्लेन करती हूँ, एंड आई विल पुट द कंसेप्ट डायग्राम ऑन टेलीग्राम, डोंट वरी। ये जो अजीब सा शेप है टीआरएनए का, इसको बोलते क्लोवर लीफ शेप। कौन सा? क्लोवर लीफ शेप। यस। इधर नीचे वाला जो पार्ट है, यहाँ पे एंटी कोडॉन होगा, उल्टा वाला। कौन सा? एंटी कोडॉन होगा, समझा? तो ये लूप को बोलेंगे एंटी कोडॉन लूप। यस, एंटी कोडॉन लूप। नाउ यहाँ पे जो तुम्हारा 3 एंड होता है, यहाँ पे क्या होता है? CCA। CCA, दिस इज योर अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट, मतलब अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। गाइस, आदिल, यस, अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट मतलब जो अमीनो एसिड ये लेके जा रहा है, जिसका ये कोड है, वो अमीनो एसिड उसके सर पे उठा के जा रहा है, समझा? यस, इधर उसका कोड है, इट्स फाइन, इधर उसका कोड है और सर पे क्या उठा के लेके जा रहा है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड, ऑल गुड टिल योर। और अमीनो एसिड हमेशा कौन सी एंड पे होता है? 3 एंड पे। ओके, तो अगर यहाँ पे AUG है, तो मुझे बताओ अमीनो एसिड कौन सा होगा? मिथियोनिन। एनी डाउट स्टिल योर? टीआरएनए अच्छे से समझा है? यस, टीआरएनए सब लोग को समझा है? यस। ओके, वन मोर टाइम, सी, एक और बार पढ़ते, एक्सप्लेन करते। टीआरएनए का शेप क्लोवर लीफ है। यस, इट इज क्लोवर लीफ शेप्ड। एंड नीचे उसके जो पैर है ना, वो उसके एंटी कोडॉन्स है। इधर तुम्हारा नाइट्रोजन बेस आएगा। mRNA जो पढ़ा ना हमने, वो इधर अटैच होगा, इधर बाइंड होंगे दोनों एक दूसरे से। ओके, यस। एंड इस तरफ 3 एंड पे अमीनो एसिड होता है। इधर उसका जो मेन कोड की वजह से जो अमीनो एसिड लेके आना है, वो अटैच होगा, समझा? इतना ही है टीआरएनए। ऑल गुड? यस। नाउ दिस इज फाइन, उसका डायग्राम करके जाओ। नाउ विल स्टार्ट विथ ट्रांसलेशन। अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, आई वांट फुल अटेंशन। ये होता है राइबोसोम। अरे हाँ अभिवा, वही एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये होता है राइबोसोम। राइबोसोम के 2 पार्ट्स है, लार्जर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट। 2 पार्ट्स है, लार्जर, स्मॉलर। जब भी इसके अंदर mRNA आएगा, कैप से आ रहा है देखो, है ना, हमेशा कैप से एंटर करेगा। जब भी mRNA अंदर आएगा, ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे। अंडरस्टूड? यस। सी, मैंने क्या बोला? न्यूक्लियस में से mRNA बन के बाहर आ गया, उसके पास अभी सब इंफॉर्मेशन रेडी है, प्रोटीन कैसे बनाना है पूरा डिटेल्स रेडी है। सो वो कहाँ पे जाएगा? राइबोसोम में जाएगा। जैसे ही वो राइबोसोम में एंटर करता है, वहां पे मैग्नीशियम आयंस आके इसको चिपका देंगे, समझा? मैग्नीशियम आयंस क्या करेंगे? राइबोसोम को चिपका देंगे, लाइक दिस। समझा इधर तक? ओके। और इसके अंदर कौन है हमारा? mRNA, जिसकी कैप एक तरफ, टेल एक तरफ। ओके, ऑल गुड? यस। अगर जिसको नहीं समझा, उतने लोग मुझे चैट में रिप्लाई करो क्या नहीं समझा।
यस, मैग्नीशियम आयन दोनों राइबोसोम्स को स्टिक कर देगा और एमआरएनए उसके अंदर जाएगा। जैसे टाइपराइटर में पेपर कैसे डालते हैं हम लोग पुराने जमाने में, हमारे टाइम में, यस, पुराने जमाने में हम लोग पेपर कैसे डालते थे टाइपराइटर में। इमेजिन वो एमआरएनए तुम्हारा पेपर है एंड तुम्हारा राइबोसोम टाइपराइटर है, पूरा अंदर गया। यस, नहीं चलेगा क्योंकि वो डीएनए लाइगेज को चिपकाता है ना, डीएनए नहीं है ना। यस, सो ये दोनों राइबोसोम के जो पार्ट्स है, इसके बीच में क्या आएगा, मैसेंजर आरएनए आएगा, मैसेज लेके आएगा एमआरएनए। यस, इसके ऊपर सारे उसके कोडॉन्स है और जैसे ही ये आएगा ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे, जैसे मैग्नीशियम आयन चिपक, उससे हेल्प करेगा चिपकाने को, स्टिक करने को। यस, नाउ तुम्हारा जो राइबोसोम होता है उसके पास 3 एंट्री पॉइंट्स है, 3 डोर्स है। एक उसका आने वाला डोर है, उसको बोलेंगे ए साइट। एक प्रोटीन का डोर है, वो होता है पी साइट। और एक एग्जिट का डोर है जिधर से वो निकल जाएगा बाहर, ई साइट। तो व्हाट आर द 3 डोर्स, विच आर द 3 डोर्स, ए पी ई। यस, आने वाला, प्रोटीन वाला, एग्जिट वाला। प्रोटीन बनाना है तो प्रोटीन के लिए दरवाजा, राइट। ए में क्या आएगा, देखो, आई विल कीप ऑन ड्रॉइंग डायग्राम्स तो ही समझ में आएगा। मैं रेडीमेड डायग्राम डालूंगी ना, वो तो टेक्स्ट बुक में भी है, सब बाउंसर। यस, आने वाले डोर से अंदर कौन आता है, टीआरएनए आते। कौन आता है, टीआरएनए। और उनके सर पे क्या है, अमीनो एसिड है, याद आया। ऐसे एक के बाद एक फुल, यस, उप्स, ओके, ऐसे एक के बाद एक लाइन लगा के सब लोग अपना अमीनो एसिड लेके आ रहे हैं। इज इट फाइन। एमआरएनए न्यूक्लियस से आता है। यस, अभी न्यूक्लियस में जो बना ना वहां से आता है। इधर तक ठीक है, समझ गया बेसिकली। यस, ओके, तो ये जो यहां से आता है, इट्स ओके, ये जो एंट्री पॉइंट है इसको यहाँ पे अमीनो एसिड आ रहा है, राइट। यहाँ से अमीनो एसिड आ रहा है, टीआरएनए उसको उठा के लेके आ रहा है। सो दिस साइट, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अमीनो एसाइल साइट। ठीक है, अमीनो एसाइल साइट। यहां से क्या आ रहा है, टीआरएनए प्लस अमीनो एसिड एंटर कर रहे हैं। इज इट फाइन टिल हियर, ओके। टीआरएनए और अमीनो एसिड यहां से अंदर आ रहे हैं, इतना ही हुआ, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। फिर क्या होगा, यहाँ पे देखो कोड्स है सारे, राइट। I'll use डिफरेंट कलर्स तो तुम लोग को विजुअलाइज होगा। इमेजिन ये कोड पिंक है, ये वाला पिंक से बाइंड कर सकता है कि नहीं। नेक्स्ट वाला कोड येलो है, तो येलो वाली टीआरएनए वहां चली जाएगी, समझा। यस, सो सबसे पहले तुम्हारा पिंक वाला आ जाएगा अंदर, फिर उसके बाद येलो वाला आ जाएगा। यस, और उसके जो सर पे अमीनो एसिड्स है, दे बाइंड विथ ईच अदर। अमीनो एसिड्स क्या करते, एक दूसरे से बाइंड करते, एक दूसरे से चेन बनाने लगते, समझा। यस, सो व्हाट इज हैपनिंग, सी, एमआरएनए पे जो कोड है, एमआरएनए पे जो कोड है उसका कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एग्जैक्टली उल्टा कोड वाला टीआरएनए अंदर आया। यस, एमआरएनए के एग्जैक्टली ऑपोजिट वाला टीआरएनए अंदर आया। दे विल बाइंड, ओके, यस, दे विल बाइंड विथ द टीआरएनए। एमआरएनए और टीआरएनए क्या होगा, बाइंड करेगा, और उसके अमीनो एसिड्स जो है ना वो भी सारे बाइंड करेंगे। यस,
तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम है, लेट मी जस्ट चेक, 1 minute, I have put the diagram, just a minute. यस, ऐसा डायग्राम है टेक्स्ट बुक में। इसको 6 to 8 मार्क्स है। यस, यस, मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ वो यही है। देखो, ये राइबोसोम है। यस, दिखा राइबोसोम? यहाँ पे उसका ए साइट दिखा, एक दरवाजा ए साइट, उसके अंदर से आ रहे हैं टीआरएनए, आ रहे, ये दिख रहा है टीआरएनए एंटर कर रहे हैं। यस, ये डायग्राम ना, मुझे ये टाइम बहुत गट फीलिंग आ रहा है। ये डायग्राम देंगे एंड दे विल आस्क यू टू एक्सप्लेन द प्रोसेस। आई थिंक तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में भी ऐसा एक क्वेश्चन है या टेक्स्ट बुक के पीछे है। ठीक है, सो ए समझा अभी? आई विल गिव, डोंट वरी आलिया, डोंट वरी, पहले समझ के लो, आंसर तुम लोग को भी आ जाएंगे, पहले समझ के लो। यस, तो एम आर ए ने, ये लाइन दिख रही है अभी, करेंगे अभी बात, 2 मिनट। यस, तो एमआरएनए एंटर हो रहा है, जैसे ही वो एंटर हो रहा है प्रोटीन्स उसके बाइंड हो रहे हैं एक दूसरे से, सारे अमीनो एसिड्स क्या हो रहे हैं, बाइंड हो रहे हैं, दिख रही है प्रोटीन चेन बन रही है। यस, तो सारे अमीनो एसिड्स टीआरएनए को छोड़ देते हैं और प्रोटीन चेन बनाते हैं। अंडरस्टूड? यस, एंड किधर गया डायग्राम? यस, ये जो सारी तुम्हारी प्रोटीन चेन है ना, ये पी साइट से निकल जाती है। पी साइट मतलब पेप्टिडल साइट। ओके, मैं एंड में फ्लो चार्ट दूंगी, डोंट वरी, पहले समझ के लो। एंड लास्ट में ये जो अभी काम हो गया ना इन सब का, इनका काम हो गया, प्रोटीन दे दिया, वो सारे क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे, समझा? यस, सो सी, तुम्हारा एमआरएनए अटैच हो गया, टीआरएनए एंटर करते हैं, एंटी कोडॉन कोडॉन बराबर बाइंड होगा, जो भी इंफॉर्मेशन एमआरएनए पे है वही वाला टीआरएनए अटैच होगा। जैसे मैंने बोला, पिंक के साथ पिंक, येलो के साथ येलो, राइट? एंड वंस दैट इज डन, तुम्हारे सारे जो ये अमीनो एसिड्स है उसके सर पे वो बाइंड करते हैं और वो बाहर निकल जाते हैं। यस, हेलो, यस, ओके, आई गिव यू क्विक फ्लो चार्ट, तो फिर फ्रेश फिल दिमाग में याद रहेगा। नाउ लिसन, सबसे पहले क्या हो गया, क्वेश्चन बैंक पहली बार ही दिया है, टीआरएनए कहाँ बनता है, टीआरएनए तुम्हारा टीआरएनए साइटोप्लाज्म में बनता है, राइबोसोम साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी बना रहता है। ओके, ये सब 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है हमने थोड़ा थोड़ा। यस, दीज थिंग्स आर ऑलरेडी देयर इन द साइटोप्लाज्म। ओके, सबसे पहले क्या हो गया, इनिशिएशन हो गया। इनिशिएशन में क्या होगा, देखो, जो टीआरएनए है, यस, सबसे पहले, हाँ एमआरएनए आया, बराबर है, सुनो, टीआरएनए अमीनो एसिड को सर पे उठाता है, अमीनो एसिड के साथ बाइंड करता है यूजिंग एनर्जी, उसको एटीपी लगेगी। ठीक है, टीआरएनए विल बाइंड विद द अमीनो एसिड एंड इट विल फॉर्म टीआरएनए अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स। समझा इधर तक? यस, टीआरएनए अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स। ओके, तो क्या हुआ, सबसे पहले जो हमारा टीआरएनए था उसने अपना अपना पर्टिकुलर अमीनो एसिड ढूंढा और उसने कॉम्प्लेक्स बना दिया। ऑल गुड टिल हियर? ठीक है, फर्स्ट स्टेप। इसके बाद क्या होगा, मैं सारे इमेजेस टेलीग्राम पे डाल रही हूँ, इट विल बी इजी फॉर यू ऑल।
इसके बाद क्या होगा, तुम्हारा mRNA आएगा। ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम, राइबोसोम के दो यूनिट्स है, द स्मॉल एंड लार्ज यूनिट बाइंड। एंड में एंड में आ लिया, मेरा इंटरव्यू एंड के लिए रखते हैं, चलेगा? Yes, large and small unit bind, subunits bind by magnesium ions. एंड बीच में कौन आ रहा है, कौन आ रहा है बीच में? द mRNA। कौन आ रहा है? mRNA enters the ribosome from 5 end, मतलब उसके सर से। यस, जिज्ञासा को पता है ना, उसके सर पे कैप लगाया हमने। यस, अंडरस्टूड। दिस इज द सेकेंड स्टेप। वंस दिस इज डन, फिर क्या होगा? यस, फिर क्या होगा? राइबोसोम के अंदर, मैं अभी ना राइबोसोम नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, जस्ट इमेजिन कि पूरा राइबोसोम है। ठीक है, ये मेरा mRNA है, राइट? ये mRNA है, इसके ऊपर क्या है? समझो ये AUG है, उसके बाद की कोड CTC है बस, और लास्ट की कोड GAG है। उप्स, यस, ये मेरा जीन कोड है, मेन कोड कोडॉन्स है सारे। तो क्या होगा? टीआरएनए उधर आके बाइंड करेगा। टीआरएनए पे क्या मिलेगा? एग्जैक्टली उल्टा मिलेगा, AUG का उल्टा मिलेगा उधर। यस, तो यहाँ पे होगा UAC। यस, उसके बाद बाजू वाला क्या है? CTC, उधर उसका टीआरएनए बाइंड करेगा, तो उधर बन जाएगा TCT। सो व्हाट इज हैपनिंग? द टीआरएनए with the complementary base pairs, complementary मतलब opposite base pairs, complementary base pairs binds with mRNA। समझा अभी? यस, वो अपना अपना भाई ढूंढेगा, कौन है मेरा मैचिंग पार्टनर, वो ढूंढेगा। इसके बाद क्या होगा? ये जो तुम्हारे अमीनो एसिड्स है वो सारे बाइंड करते, अमीनो एसिड्स बाइंड विथ ईच अदर, और वो बाइंड करेंगे तो उसकी जो बीच की बॉन्ड है उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। समझा? यस, तो यहां लिखते पहला हम लोग एक पॉइंट, टीआरएनए प्लस अमीनो एसिड, वो जो पूरा कॉम्प्लेक्स था ना हमारा। हेलो, ए साइड से सब अंदर आते हैं, राइट? पहले एक साइड से सारे अंदर आते हैं, हेलो, ए साइड से सारे अंदर आते हैं, फिर टीआरएनए अपना भाई ढूंढता है और क्या होता है? बॉन्ड करते हैं। यस, एक बार ये हो गया तो जो हमारी यस, यस, ए साइड, पी साइड, ई साइड। ए साइड से हमने बोला टीआरएनए प्लस अमीनो एसिड एंटर, नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग मतलब ऑपोजिट ऑपोजिट बाइंड हो रहा है। पी साइड से क्या होगा? ऑल द होल प्रोटीन, मतलब क्या है? प्रोटीन जो है ना, यस, उसी को प्रोटीन बोलते हैं। यस, प्रोटीन चेन विल एग्जिट फ्रॉम पी साइट। पी साइट मतलब कौन सा साइट है? पेप्टिडल साइट बोलते हैं उसको, पी का फुल फॉर्म है पेप्टिडल साइट। समझा? और इधर बचा हुआ वो बेचारा टीआरएनए जो है, एम्प्टी टीआरएनए
exit from the exit site. exit से tRNA जाता है. yes, समझा जिज्ञासा? tRNA निकलेगा यहां से, मतलब जब यहाँ पे आया तो उसके पास अमीनो एसिड थी, राइट? 1 मिनट. यस, उसके पास उसकी अमीनो एसिड थी. अमीनो एसिड उसने चेन में लगा दी और वो खाली हाथ बाहर. ऑल गुड. ऑल गुड. यस, अच्छे से समझा है पूरा प्रोसेस? ऑल गुड. नहीं, एक साथ नहीं निकलेंगे, दोनों एक साथ नहीं निकलेंगे. प्रोटीन चेन यहाँ निकल जाएगा और ये सीधा सीधा बाहर. प्रोटीन इंपॉर्टेंट है ना, तो सर से निकलेगा, ऊपर से निकलेगा राइबोसोम के. यस. कौन सा पार्ट सचिन? ओके, एक क्वेश्चन करते हैं, तुम लोग को भी थोड़ा ब्रेक देती हूँ, फिर वो लास्ट पार्ट बचा है प्रोटीन सिंथेसिस का, वो करेंगे. यस, इट्स इजी राइट? इट्स वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग. बायो प्यार है, प्यार. यस, सब लोग ने बराबर आंसर दिया. यस, AUG पहला अमीनो एसिड होता है, पहला सॉरी कोडॉन होता है AUG. यस, ओके. एक और क्वेश्चन, क्विक क्वेश्चन, एक क्विक क्वेश्चन. GUG गलत नहीं, GUG नहीं है. GUG यूकैरियोट्स में नहीं होता है, प्रोकैरियोट्स में होता है. ठीक है, हमारे लिए AUG में एंटी कोड. अच्छा, यस. कैन यू ऑल हियर मी नाउ? अमीनो एसिड किस पे, सॉरी, एंटीकोडॉन किस पे होता है? एंटीकोडॉन tRNA पे, समझा? कोडॉन mRNA पे. वेरी गुड. अभी इतना सारा मेहनत किया, इतना लंबा प्रोटीन बनाया, स्टॉप होना चाहिए ना? ए था आंसर, ए था. यस जिज्ञासा, यूकैरियोट्स में AUG होता है जिससे मिथियोनिन बनता है. ओके, एंड प्रोकैरियोट्स में उससे ही फॉर्मल मिथियोनिन बनता है. अनपेड क्या? अनपेड ही है ना सारे? हाँ, यस यस, आई नो आई नो. ओके, अभी इधर तक समझा है? अभी कोई डाउट है? 1 का आंसर है AUG. AUG. इससे यूकैरियोट्स मतलब हम लोग में पहला अमीनो एसिड कौन सा आएगा? मिथियोनिन. कौन सा आएगा? यस, यू ऑल आर राइट, आई नो. फॉर्मल सॉरी, प्रोकैरियोट्स में फॉर्मल मिथियोनिन बनेगा, समझा? प्रोकैरियोट्स में फॉर्मल मिथियोनिन. हाँ समझा. चलो, सब करोड़पति. चलो. यस, वो क्वेश्चन में प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स ये बताना था और कुछ नहीं. फॉर्मल नहीं रे, फॉर्मल केमिकल है, केमिस्ट्री के नाम है. ठीक है. ओके गाइस, क्विकली अभी तक क्या क्या हुआ? mRNA आया, tRNA अमीनो एसिड को उठा के लेके आया, बॉन्डिंग हो गया. यस, एंटीकोडॉन से बॉन्ड हो गया, अमीनो एसिड पी साइड से निकल गया और खाली हाथ tRNA बाहर आ गया, समझा? यस. आलिया गिव मी 2 days, 2 days. यस, मैं आपको बताती हूँ कंफर्म. यस, नाउ लिसन, इंपॉर्टेंट. अभी मैं चैट बंद कर रही हूँ, रुको. प्रोसेस खत्म कब होगा? इमेजिन अभी ये मेरा RNA में काम चल रहा है, एंड में आता है स्टॉप कोडॉन. अभी हमने देखा ना स्टॉप कोडॉन,
UAA, UAG, याद है? यस। तो यहाँ पे जो tRNA आता है ना, उसके पास अमीनो एसिड ही नहीं है, देयर इज नो अमीनो एसिड, तो वो खाली ऐसे ही आता है। अभी इतना, बिकॉज दिस इज एम्प्टी, मेरी प्रोटीन चेन क्या होती है? इट ब्रेक्स। उसके पास अमीनो एसिड अटैच ही नहीं हो रहा है। यस, इट ब्रेक्स, एंड दिस इज हाउ प्रोटीन इज फॉर्म, प्रोटीन सिंथेसिस होता है पूरा। कितने लोगों को ये नहीं समझा? उप्स, 1 मिनट, लेट मी जस्ट, यस, कितने लोगों को ये नहीं समझा लास्ट टर्मिनेशन वाला पार्ट? ओके, एक और बार एक्सप्लेन करें? यस, एक बार एक्सप्लेन करूं? ओके, लेट्स सी। ठीक है, मुझे समझा, मैं एक्सप्लेन करती हूँ, गिव मी 1 मिनट। यस, ओके। इमेजिन हम लोग यहाँ पे, नहीं, मैं वो डायग्राम ढूंढ रही हूँ, जस्ट अ मिनट। वन मिनट, सॉरी। ओके फाइन, लिसन। यहाँ पे क्या हो रहा है? हेलो, हेलो, यस, यस प्रचिति, हेलो, ओके फाइन, बताऊंगी, मैं हूं मेरा, डोंट वरी। UAA, ठीक है। नाउ लिसन, यहाँ पे पहले वाले मेरे अमीनो एसिड सारे आए, बराबर है? समझो वो CAC कुछ भी हो सकता है, वो अपना क्या लेके आ रहे हैं? ये अमीनो एसिड लेके आ रहे हैं, बराबर है? बट ये जो UAA वाला है ना, उसके पास अमीनो एसिड ही नहीं है, तो कुछ बॉन्ड कर सकता है क्या? कुछ कंबाइन कर सकता है क्या? बोलो, कुछ कंबाइन होगा? नहीं होगा, राइट? तो क्या होगा? ये जो पहले जो बना हुआ था, उसका काम वो निकल जाएगा, देयर इज नो अमीनो एसिड। अंडरस्टूड? ऐसे कैसे? उसी, अच्छा, ओके, ठीक है। यस, सी, ये मेरा अमीनो एसिड, इमेजिन मेरा पहले प्रोटीन चेन इतना बन गया, ठीक है। अभी लास्ट वाला मेरा जो tRNA, ये मेरा UAA, यस, लास्ट वाला जो मेरा है, उसके पास अमीनो एसिड है क्या? अमीनो एसिड है क्या? हम लोग क्या बनते, प्रोटीन बनाते, प्रोटीन मतलब क्या कर रहे हैं? एक एक अमीनो एसिड मतलब मोती होता है, एक एक मोती थ्रेड में डाल रहे हो, पर मोती है ही नहीं, मोती खत्म हो गया तो क्या हो गया? थ्रेड टूट जाएगा, इट प्रोसेस स्टॉप्स। अंडरस्टूड? यस, ऑल गुड। कितने लोगों को प्रोटीन सिंथेसिस अच्छे से समझा आज? वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स, हाँ, सब लोगों को पता है, सब लोग ये ऑप्शन में छोड़ के जाते हैं, है ना? वेरी गुड। एक रिव्यू करें, तुम लोग आंसर्स दोगे अभी? यस, चलो, पहला चीज, tRNA किससे बाइंड होगा? tRNA will bind with which compound, which chemical? Amino acid, very good। ये बाइंड करना है तो उसको एनर्जी लगती है, तो एनर्जी कहां से मिलेगी? एनर्जी कहां से मिलेगी? वेरी गुड, ATP। नाउ mRNA will enter in the ribosome, और वो चिपक जाएगा, कौन से आयंस से चिपकेगा? मैग्नीशियम आयंस विल स्टिक इट टुगेदर। यस, मैंने बोला ना, जैसे पेपर पढ़ते वैसा, टाइपराइटर के जैसा तुम्हारा mRNA पूरा पढ़ेगा, एक एक कोड रीड होता जाएगा। Which is the first codon always? Which is the initiation codon? Yes, so now what happens? ये मेरा इनिशिएशन है, बराबर है? राइबोसोम के 3 साइट्स है,
3 डोर्स है. विच आर द 3 डोर्स? क्विकली. ए. अमीनो एसिड कहां से आता है? अमीनो एसिड ए से आता है. So all the tRNA along with amino acids enter and they bind. कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग करेगा mRNA से. बराबर है? यस. पूरी प्रोटीन चेन कहां से निकलती है? पेप्टाइड चेन पी साइड से. इसके लिए उसको बोलते हैं पेप्टिडल साइट. कौन सा साइट? क्या हो गया आलिया? पेप्टिडल साइट. और जो खाली हाथ टीआरएनए खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा है, कौन है? टीआरएनए. राइट. कहां से एग्जिट कर रहा है? ई साइट से. वेरी गुड. ये प्रोसेस इनिशिएशन हो गया. इलोंगेशन हमने बोला, चेन बनती जा रही है. टर्मिनेशन कैसे होगा? खत्म कब होगा? when the mRNA has a stop codon. स्टॉप कोडन कौन से है? उगा, यूएजी, उआ. यस. 3 है. इससे क्या होगा? टीआरएनए के पास there is no amino acid. Yes, so there is the chain stops. All good. Did you all understand this? कितने लोगों को नहीं समझा है? What I want you all to do is please go through the topic again. Please read it. अभी ये डायग्राम ऑब्जर्व करना है बुक में से. इधर क्या हो रहा है? एक ही साथ में ना बहुत सारे राइबोसोम्स काम करते हैं, तो जल्दी जल्दी प्रोसेस होगा. समझा? और कुछ नहीं है उधर. यस. लास्ट एक चीज सी. पूरा प्रोटीन कैसे बना? Yes, no, I love teaching. Don't worry. If you love something, you don't get tired. See, सेंट्रल डॉगमा. ये जो पूरा प्रोसेस है ना प्रोटीन बनाने का, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड, ये प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा. क्योंकि ये न्यूक्लियस से, सेंटर से शुरू होता है और बाहर जाता है. समझा? अंडरस्टूड? आलिया, आई एक्सप्लेन दैट. उधर ना कुछ नहीं है, वो टेबल रटना भी नहीं है. तुमको सिर्फ उतना ही पता होना चाहिए कि वो जेनेटिक कोड है, बाकी कुछ नहीं आएगा. ये क्या है? ट्रांसलेशन आता है, ट्रांसलोकेशन नहीं आता है. ओके नुकरा. पहले क्या हुआ? डीएनए, उससे एमआरएनए, उससे प्रोटीन बना. बराबर है कि नहीं? यस. तो ये कहां पे होता है? न्यूक्लियस में होता है पहले. न्यूक्लियस में होता है, फिर वहां से राइबोसोम में बनता है प्रोटीन. सो सेंटर से बाहर जा रहा है. समझा? इसके लिए उसको सेंट्रल डॉगमा बोलते हैं. यस, जो मैंने अभी तक पढ़ाया, इसके लिए मैंने वो परसों नहीं सिखाया, कल नहीं सिखाया. यस, इस इज सेंट्रल डॉगमा. ऑल गुड. इरम, प्रोटीन कैसे बनता है? डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन. बराबर है कि नहीं? यस. डीएनए से एमआरएनए की प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से ट्रांसलेशन. दिस इज सेंट्रल डॉगमा. इसको ओवर एक्टिंग करके एक नाम दे दिया सेंट्रल डॉगमा. हमारे लिए क्यों फायदे की बात है? क्योंकि ये 1 मार्क का गारंटेड क्वेश्चन है. यस, गारंटेड क्वेश्चन है 1 मार्क का. यस, यस, 1 मार्क का पक्का आने वाला क्वेश्चन है. ये ऐसे का ऐसा बना देने का और उसको बोलने का दिस इज सेंट्रल डॉगमा. ऑल गुड. अभी लास्ट आरएनए में ना, जैसे अभी आरएनए नहीं, सुनो, कोरोना वायरस पता है सब लोग को? लास्ट प्रॉमिस, लास्ट वाला लास्ट.
लास्ट वाला सुनो, वायरस में क्या होता है, व्हाट इट विल डू इज, वो डीएनए जो है ना, सी, डीएनए को क्या करेगा, एमआरएनए से डीएनए बनाएगा। क्या, वायरस के पास डीएनए नहीं होता है, उसके पास एमआरएनए होता है। तो वो क्या करेगा, देखो, जब हमारी बॉडी में कोरोना वायरस आता है, जब हमारी बॉडी में कोरोना वायरस या एनी बॉडी, एनी वायरस, सॉरी नॉट कोरोना, एनी वायरस, वो एमआरएनए से डीएनए बनाएगा। अंडरस्टूड? एमआरएनए से डीएनए बनाएगा। इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि ये उल्टा जा रहा है। ये एचआईवी में पढ़ेंगे हम लोग वापस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। फिर डीएनए कॉपी होगा, उसको बोलेंगे रेप्लिकेशन। और नॉर्मल है बचा हुआ तो डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन। समझा? दिस इज हाउ वायरसेस अफेक्ट अस। अगर नहीं समझा, कल हम लोग वापस करेंगे, डोंट वरी। यस, आई विल सेंड द होमवर्क ऑन, आई सेंड द होमवर्क ऑन टेलीग्राम। यस, वेरी गुड हबीबा, रेट्रोवायरस, वेरी गुड। एचआईवी में पढ़ना ही है, कंपटीशन का टॉपिक होगा यही चैप्टर संडे को। यस, रिवर्स वाला सिर्फ वायरस के पास होता है, क्योंकि वायरस के पास या तो डीएनए या तो आरएनए होगा। यस, सेम टॉपिक, नो नॉट जेनेटिक्स, दिस टॉपिक मॉलिक्यूलर बेसिस। 1 minute Sangeeta, I'll share the link with you, 1 minute. Okay guys, tomorrow we'll talk about इनहेरिटेंस। हमने लास्ट टाइम किया राइट, कि नहीं किया? हबीबा कल बताती हूँ, डोंट वरी। Okay, we didn't do inheritance. It's fine, it's okay. Okay, let me just see then. Let me confirm tomorrow. चलेगा? We will do this, यही टॉपिक पे करते, बिकॉज ये टॉपिक अभी फ्रेश है और ये ज्यादा जरूरी है। ओके okay? और फिर नेक्स्ट वीक हम लोग थर्ड चैप्टर पे लेंगे, चलेगा? एनिमल रिप्रोडक्शन पे हो गया अब। थैंक यू सो मच आदिल।